हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड आवर गोल। दोस्तों, हमने देखा होगा हमें से बहुत लोग अपनी लाइफ में गोल रखते हैं, मगर हमें से कुछ लोग ही उस गोल को पूरा करने में पीछे रह जाते हैं या उससे गोल पूरा नहीं हो पाता, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। देखिए, गोल को पूरा न कर पाने के दो कारण होते हैं। पहला कारण है गोल का ठीक से डिसाइड न कर पाना। अच्छा, आपने देखा होगा हम जब भी गेम खेलते हैं तो अगर हम आसान गेम चूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हमारा उसे खेलने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर हम कोई हार्ड गेम चूज़ करते हैं तो शुरू में उसे खेलने का मन करता है, मगर काफ़ी हार्ड होने के कारण हम उसके लेवल्स पूरे नहीं कर पाते और एक दिन हार मानकर हम उस गेम को ही डिलीट कर देते हैं। हम वही गेम खेलना पसंद करते हैं जो कि हमारे लेवल का हो, ना ज़्यादा आसान और ना ही ज़्यादा हार्ड। हमारे गोल्स का पूरा ना होने का कारण ज़्यादा हार्ड होता है। हम अक्सर ऐसे गोल्स चूज़ करते हैं जिसको पूरा करना हमारे लिए इम्पॉसिबल टाइप्स होता है और पूरा ना कर पाने के कारण हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। इसलिए आज के बाद ऐसे गोल्स चूज़ करें जो कि ज़्यादा आसान ना हो और ना ही ज़्यादा हार्ड। ऐसे गोल्स चूज़ करें जो कि हमारे लेवल का हो। गोल पूरा ना कर पाने का दूसरा कारण है हमारा फोकस। हम जब भी कोई गोल डिसाइड करते हैं तो हमें एक जोश आ जाता है कि कुछ भी हो जाए ये गोल तो मैं पूरा करके ही रहूँगा। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता चला जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपना पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस नहीं करते, जिससे कि हमारे गोल को पूरा करने में हम पीछे रह जाते हैं। मान लेते हैं आपने स्टिक्स का बंडल लिया। अगर आपको बोला जाए कि उस बंडल को बिना खोले स्टिक्स को तोड़ के दिखाओ, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर उस बंडल को खोल दिया जाए तो आप आसानी से उसे तोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही हमारा गोल होता है। अगर हमारी एनर्जी, पावर, ध्यान वगैरह सब एक साथ उस गोल पर हो तो हमारा फोकस कभी भी नहीं भटकेगा और हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम अपना फोकस ही खो देते हैं तो हमारी एनर्जी, पावर जो कि उस गोल के लिए थी सब चली जाती है, जिससे कि हम अपना गोल पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अपने फोकस को कभी भी खोने ना दें। आगे बात करते हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कॉन्फिडेंस ही स्ट्रांग नहीं है तो हम चाह कर भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में कौन खड़ा है? वो है हमारा डर। डर ही वह शब्द है जिसके कारण हम आगे बढ़ने से डरते हैं और अगर कोशिश करके आगे बढ़ते भी हैं तो ये हमें पीछे की ओर खींच लेता है। इसलिए अगर सक्सेस अचीव करनी है तो बीच में से डर शब्द को हटाएं। अपने डर को भूल जाएं, उसे काबू में करें। अब आप कहोगे कि कहना आसान है मगर करना मुश्किल, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कहना आसान है तो करना भी आसान है। आपको केवल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। दूसरों के बोलने पर कभी भी ना रुके। आपने देखा होगा हाथी जब भी सैर के लिए निकलता है तो ना जाने कितने कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, मगर हाथी को उन कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं होती। वह तो अपना मस्त चलता रहता है। वह कभी भी उन कुत्तों को पीछे पलट कर नहीं देखता। आप खुद से एक प्रॉमिस करें कि किसी के बोलने पर आप कभी भी नहीं रुकेंगे। आप केवल खुद की सुनेंगे, अपने दिमाग की। अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक स्टोरी है, चार्ली नाम का लड़का था जो कि काफ़ी डरपोक था। वह यह मानता था कि अगर उसे शांति व सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो उसे चुपचाप व छुप कर रहना चाहिए। और यही कारण था कि ऑफिस की मीटिंग में भी वह पीछे बैठता और चुप रहता ताकि दूसरों की नज़र उस पर ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेक्चर अटेंड किया, जिसके बाद उसकी आंखें खुल गई। उसने फैसला किया कि वह खुद को बदल कर रहेगा। दूसरे दिन ऑफिस जाने पर उसने अपने बॉस से कहा कि वह अपनी पोस्टिंग चेंज कराना चाहता है। उसने कहा कि वह एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। बॉस ने उसे परमिशन दे दी। चार्ली ने अपने काम की शुरुआत की।
ऑफिस के सभी लोगों ने चार्ली के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि चार्ली तो काफ़ी डरपोक व शांति पसंद आदमी है, वह यह काम कभी नहीं कर पाएगा। चार्ली के दोस्तों ने भी उसे यह काम ना करने को कहा। उनका मानना था कि चार्ली जैसा लड़का कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता। मगर उन्हें क्या पता था कि अब वह पहले वाला चार्ली नहीं था, काफ़ी बदल चुका था। वह सक्सेसफुल होना चाहता था। उसके लाइफ का केवल एक ही टारगेट था, उन लोगों को जवाब देना जिन्हें चार्ली पर भरोसा नहीं था। चार्ली ने एडवर्टाइजिंग के लिए उन लोगों का नाम चुना जिन्हें प्रोडक्ट बेचना काफ़ी मुश्किल था। उसने ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाई। चार्ली में कॉन्फिडेंस तो बहुत था, मगर उसे उन लोगों से बात करने में काफ़ी एम्बैरेंस फील होता था। वह काफ़ी शर्मीला था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर वह कैसे कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करे। लेकिन हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। वह हर हाल में सक्सेस पाना चाहता था। उसने प्रोडक्ट सेलिंग की बुक पढ़नी शुरू की, लेक्चर्स अटेंड किए। आखिरकार 1 महीने के अंदर उसने अपनी लिस्ट के उन 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में सक्सेसफुल रहा जिन्हें दूसरे सेल्समैन प्रोडक्ट बेचने से कतराते थे। चार्ली ने एक एक करके उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर लिया जिन्हें उसने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। केवल एक ही शख्स था जो कि उसके प्रोडक्ट को बार बार रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन चार्ली भी हार मानने वाला नहीं था। इसका कारण था उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसने कभी भी खुद पर शक नहीं किया। वह हर रोज़ हर दिन उस क्लाइंट को फ़ोन करता रहा, मगर वह हर रोज़ मना कर देता। एक दिन उस आदमी ने गुस्से में आकर चार्ली से पूछ ही लिया कि आखिर वह क्यों अपना टाइम उस पर वेस्ट कर रहा है, जबकि उसे पता है कि वह उसका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा। चार्ली ने जवाब के तौर पर अपने क्लाइंट से कहा कि वह हर रोज़ फ़ोन करने से वह उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा है जो कि कस्टमर्स किसी सेल्समैन को मना करने के लिए कहते हैं। चार्ली का जवाब सुनकर वह काफ़ी शॉक हुआ। उसने चार्ली के लगन व आत्मविश्वास को महसूस किया। आखिरकार वह चार्ली का प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी हो गया। यह डील चार्ली के लिए सबसे बड़ा सबक लेकर आई। चार्ली अब यह समझ चुका था कि वह अब किसी को भी कन्विंस कर सकता है, और सच में ऐसा ही हुआ। चार्ली दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना। चार्ली का टारगेट भी पूरा हुआ। उसने उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्हें चार्ली पर भरोसा नहीं था। ऐसा सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि चार्ली को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितनी शक्ति होती है। दूसरों के कहने पर अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज होने ना दें। आप भी वह सब कुछ कर सकते हैं जो कि इस दुनिया के महान लोगों ने किया था।